हेलो गाइस। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस उप्स के अंदर हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो हम देखेंगे। ये उप्स कॉन्सेप्ट का पार्ट है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का काम क्या होता है पहले ये समझिए। देखिए, इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि इसमें दो क्लास का रोल होगा। कितनी क्लास का रोल होगा? दो क्लास का होगा। दो से ज्यादा भी क्लास का रोल हो सकता है। मान लिया जाए एक क्लास है ए और एक क्लास है बी। एक क्लास की सारी प्रॉपर्टी मतलब सारी प्रॉपर्टी या सारे मेथड्स को मैं इनहेरिट करना चाहता हूं किसके अंदर? बी के अंदर। मतलब ए के सारे कॉन्सेप्ट को मैं इनहेरिट करना चाहता हूं बी के अंदर, तो मैं इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आप पेरेंट टू चाइल्ड, मतलब एक पेरेंट क्लास है और एक चाइल्ड क्लास है। तो चाइल्ड क्लास क्या करती है? पेरेंट के सारे बिहेवियर को यूज कर लेती है। तो ये ही हम इसको क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट कहते हैं। अब इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट में आपको दोनों क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा, जिसके अंदर वो क्लास इनहेरिट हुई है उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने एक क्लास को बी के अंदर क्या कर दिया? इनहेरिट कर दिया। तो आप बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के ए के भी मेथड्स को कॉल कर सकते हो और बी के भी मेथड्स को। मतलब एक ही ऑब्जेक्ट से दोनों मेथड्स को कॉल कर सकते हैं। ए क्लास के भी मेथड्स और बी क्लास के भी मेथड्स को कॉल कर सकते हो। इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं। तो हम यहाँ पे तीन तरह के इनहेरिटेंस को देखेंगे। सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस। हम तीन इनहेरिटेंस को देखेंगे। तीन इनहेरिटेंस का मतलब क्या होगा कि हम एक क्लास को दूसरी क्लास में इनहेरिट कैसे करते हैं, वो तो सिंगल इनहेरिटेंस हो गया। मल्टी लेवल का क्या होगा? हम एक क्लास को दूसरी क्लास में करते हैं और दूसरी क्लास को तीसरी क्लास में करते हैं, ये मल्टी लेवल हो गया। अब मल्टीपल क्या हो गया मैं बता देता हूं। मतलब एक क्लास मैंने बनाई ए और एक क्लास बनाई मैंने बी, सी के अंदर दोनों को इनहेरिट कर दिया, ये हो गया आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो हम एक एक करके इनहेरिटेंस को समझेंगे, उसके अंदर हम फंक्शंस बनाएंगे। हम सिंपली कॉन्सेप्ट से इसको समझेंगे, जिससे आपके लिए क्या होगा? आसान हो जाएगा कि हम कोड लिखते कैसे और इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक फाइल बना रखी है मैंने inheritance.py। मैं यहाँ पे क्लास बनाता हूं। देखिए, एक क्लास बना दी मैंने ए। एक फंक्शन बनाता हूं। फंक्शन बनाने के लिए df और एक फंक्शन का नाम दे दिया मैंने डिस्प्ले ए नाम का। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? मेथड। और सेल्फ कीवर्ड का मैंने क्या कर दिया? यहाँ पे यूज कर दिया। सेल्फ कोई पहले से बना हुआ नहीं है। सेल्फ एक आर्गुमेंट है जो आपको देना है। मतलब जब भी आप क्या करेंगे, आप क्लास के अंदर मेथड्स को बनाएंगे। अब देखिए, ये ध्यान रखिएगा, सेल्फ नाम जरूरी नहीं है। सेल्फ की जगह कुछ भी आ जाए। सेल्फ खुद में एक ऑब्जेक्ट का काम करता है। मैं फिर से क्लियरली बता देता हूं। मतलब सेल्फ की हेल्प से आप इस क्लास के किसी भी वेरिएबल को आप इस फंक्शन के अंदर क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। देखिए, यहां पे मैंने प्रिंट कर दिया वेलकम टू WS क्यूब। देखिए, मैंने यहां पे प्रिंट कर दिया वेलकम टू WS क्यूब टेक और यहां पे मैंने लिखा है ए, जिससे आपको पता चल जाए ये वेलकम टू WS क्यूब टेक प्रिंट हुआ है, ये डिस्प्ले ए फंक्शन का। अब देखिए, मैंने एक और क्लास बनाई। यहाँ पे क्लास बना दी मैंने बी के अंदर एक और फंक्शन बनाया मैंने df डिस्प्ले बी नाम का फंक्शन बना दिया। और उसके अंदर भी मैंने प्रिंट कर दिया वेलकम टू WS क्यूब टेक और यहाँ पे लिख दिया मैंने बी। तो मैंने दो बनाए हैं, एक बनाया है आपका क्लास ए और एक बनाया है क्लास बी। अब देखिए, ए में फंक्शन है डिस्प्ले और बी में फंक्शन है डिस्प्ले बी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। देखिए, ए क्लास को बी के अंदर मैं इनहेरिट करने वाला हूं। इनहेरिट करने के लिए आप जाएंगे बी जहां पे क्लास बनी हुई है, राउंड ब्रैकेट के अंदर उस क्लास का नाम पास कर दीजिए जो आपने इसके लिए बनाया। तो मैंने यहाँ पे पास कर दिया ए। तो यहाँ पे नोटिस करिएगा कि ए क्लास किसके अंदर चली गई है? बी के अंदर चली गई। मतलब ए क्लास का सारा बिहेवियर, सारे मेथड्स वो बी के अंदर क्या हो जाएंगे? चले जाएंगे। अब आपको ऑब्जेक्ट बनाना है बी का। तो आप बी के ऑब्जेक्ट बना के आप क्या कर सकते हैं? क्लास ए के फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं और क्लास बी के। देखिए, मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूं यहाँ पे ओबीजे इक्वल टू बी का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। बी ओबीजे नाम का ऑब्जेक्ट बनाया इक्वल टू बी नाम के क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। देखिए, अब मैं ओबीजे की हेल्प से ओबीजे डॉट डिस्प्ले ए को कॉल करता हूं और मैं यहीं पे ओबीजे की हेल्प से डिस्प्ले बी को कॉल करता हूं। देखिए, तो इसका मतलब है कि आप ए क्लास के मेथड को भी कॉल कर रहे हैं और बी क्लास के भी, मगर वो इनहेरिट होके आ गया। मतलब एक कहने का मतलब ये हुआ कि ये मेथड भी अब यहां पे आ चुका है इनहेरिट होके, लॉजिक के अकॉर्डिंग। अब हम इसको क्या करते हैं? रन करते हैं, जिससे आपके सामने क्लियर हो जाएगा कि ये यहाँ पे आया है या नहीं आया। देखिए, रन करने के पास आपके पास एक आंसर आया वेलकम टू WS क्यूब टेक। और देखिए, यहाँ पे एरर आ गई है। एरर क्यों आ गई? क्योंकि जब मैंने दूसरी क्लास में एक फंक्शन को बनाया है डिस्प्ले बी, वहां पे मैंने सेल्फ कीवर्ड का यूज नहीं किया है, मतलब सेल्फ आर्गुमेंट का यूज नहीं किया है, तो इसलिए उसने एरर दे दी। अब मैं यहाँ पे रन करता हूं। देखिए, दोनों आउटपुट आपके सामने क्या हो गए? प्रिंट हो गए। देखिए, जबकि मैंने ऑब्जेक्ट किसका बनाया था? बी का।
एक ऑब्जेक्ट से आप दोनों मेथड को कॉल कर रहे हो, क्लास ए के भी मेथड को कॉल कर रहे हो और क्लास बी के भी मेथड को कॉल कर रहे हो। तो ये हमारा था सिंगल इनहेरिटेंस। अब थोड़ा हम देख लेते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कैसे है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का मतलब क्या है कि आपने ए को कॉल कर दिया बी में, अब मैं बी को कॉल कर दूंगा सी में, तो हम एक और क्लास बनाते हैं यहाँ पे सी नाम का, और सी के अंदर हम इनहेरिट कर देते हैं बी को, और एक और फंक्शन बना देते हैं हम यहाँ पे, एक और फंक्शन बना देते हैं हम डिस्प्ले किस नाम का, सी नाम का, और वेलकम टू WS क्यूबटेक यहाँ पे क्या लिख देंगे, सी। तो एक चीज नोटिस करिएगा, एक क्लास बनाई सी और सी में मैंने बी को इनहेरिट कर दिया, मतलब ए बी में इनहेरिट हुआ और बी किस में इनहेरिट हुआ, सी में इनहेरिट हुआ। अब आप सी का ऑब्जेक्ट बना के आप तीनों को कॉल कर सकते हैं, ए को भी, बी को भी और सी को भी, मतलब तीनों फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सी वाले फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर दे रहा हूँ, देखिए। तो एक ही ऑब्जेक्ट से आप बी का भी डेटा उठा रहे हैं, ए का भी और सी का भी। तो बस ये मल्टी लेवल हो गया, मतलब एक लेवल से दूसरी लेवल में और दूसरी लेवल से तीसरी लेवल में गया है। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, आपको आंसर दिख गया, देखिए सी का। अब देखिए ये मल्टी लेवल है। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, देखिए इसमें क्या है, अगर आप बी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ए और बी को यूज कर लेंगे, ए का बनाएंगे तो ए का यूज कर लेंगे। मल्टीपल का मतलब क्या होता है कि मैं सी के अंदर डायरेक्ट ए और बी को यूज कर लूं। अब सी के अंदर डायरेक्ट ए और बी को यूज करना है तो हम यहाँ पे मल्टीपल का यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट का। मल्टीपल कॉन्सेप्ट का यूज करने के लिए मैं यहाँ पे बी में से ए का हटा देता हूं, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। ए एक अलग क्लास है, बी एक अलग क्लास है, मतलब कि इसके दोनों हैं, मतलब ये आप समझ जाए, ये भी इसका पेरेंट है और ये भी इसका पेरेंट है। तो हम सी के अंदर बी को भी इनहेरिट कर देते हैं और ए को भी, तो हमने ए कॉमा बी यूज कर लिया यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि सी में डायरेक्ट ए गया है और डायरेक्ट बी गया है, एक एक करके नहीं आया लेवल में कि पहला दूसरे में आया, दूसरा तीसरे में आया, नहीं। सी के अंदर डायरेक्ट क्या गया है, ए और बी का कॉन्सेप्ट दोनों गया है। तो अब आप अभी भी करेंगे तो आंसर वही आएगा जो आ रहा था, क्योंकि सी के अंदर तो आ गया होगा ए के भी मेथड और बी के भी, मगर अब बी के पास ए का नहीं है, बी के पास बी का फंक्शन पड़ा है और ए के पास ए का पड़ा है। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में मतलब डायरेक्ट उसके पास पहुंचा देना, मतलब एक एक करके नहीं आना, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, दूसरे तीसरे से जुड़ा हुआ है, ये कॉन्सेप्ट नहीं चल रहा है यहाँ पे। जो दो अलग अलग हैं वो डायरेक्ट जाके सी से क्या हो जा रहे हैं, जुड़ जा रहे हैं। तो ये आपका क्या है, मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है। मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा सपोर्ट नहीं करता है, आपका PHP सपोर्ट नहीं करता है। ये मल्टीपल इनहेरिटेंस आपके पाइथन में ही सपोर्टेबल है। देखिए मैं अब यहाँ पे रन करके दिखा देता हूं, देखिए आपके सामने प्रिंट हो गया। अब प्रिंट हो गया, अगर मैं ये बी का ऑब्जेक्ट बना के अभी करता तो सिंपल है, बी में बी का ही मिलने वाला है। अब सी में दोनों पड़े हुए हैं, अब देखिए वो लेवल से आ रहा था तब भी सी के अंदर दोनों पड़े थे, और वो सी में डायरेक्ट पास कर रहे हो तब भी सी के अंदर दोनों पड़े। ये हमारा कॉन्सेप्ट था किसका, मल्टीपल का। मल्टीपल का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एक के अंदर हम दोनों इंप्लीमेंट कर सकते हैं, मतलब दो क्लास को एक साथ दो या तीन को भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमने इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट देखा कि एक क्लास दूसरे क्लास के अंदर इनहेरिट कैसे होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे एनकैप्सुलेशन का, कि आप एनकैप्सुलेशन को कैसे यूज करते हैं अपने प्रोग्रामिंग के अंदर।